हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज है 20 मई, दिन है बुधवार। आज आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की कथा का चौथा अध्याय। तो भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए आज की कथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। भगवान नारायण नारद मुनि से बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें वह वरुण कथा सुनाता हूँ जो अधिक मास में स्वयं भगवान पुरुषोत्तम के सामने कही थी। यह कथा लोक कल्याण करने वाली है, ध्यानपूर्वक सुनो। अधिक मास अत्यंत दुखी होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और करुणा भरे स्वर में बोला, हे प्रभु, कृपा के सागर, मुझे अन्य महीनों ने मुझे मलमास कहकर तुच्छ ठहरा दिया है। उन्होंने मुझे अपने बीच से निकाल दिया है। मैं अनाथ होकर स्वामीहीन हो गया हूँ। आप तो तीनों लोकों के रक्षक हैं, फिर मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? वह आगे बोला, हे नाथ, जैसे आपने संकट पड़े भक्तों की रक्षा की, वैसे ही मेरी भी रक्षा कीजिए। आपने देवकी की रक्षा की, द्रौपदी की लाज बचाई, कालिया नाग के विष से ग्वालों और गायों को बचाया, जंगल की अग्नि से ब्रजवासियों को सुरक्षित किया, जरासंध के बंधन से राजाओं को छुड़वाया और गजराज को ग्रह के मुख से बचाया। तो क्या मैं आपकी शरण में आकर भी अनाथ रह जाऊंगा? इतना कहकर अधिक मास रोने लगा। उसने नेत्रों से आंसू बहने लगे और वह भगवान के सामने खड़ा खड़ा अपनी व्यथा सुनाने लगा। भगवान विष्णु यह दृश्य देखकर अत्यंत दयालु हो उठे। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, हे वत्स, मैं तुम्हें इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारे मन में कौन सा कष्ट है? मेरी शरण में आने वाला कभी शोक में नहीं रहता। यह वैकुंठ ऐसा स्थान है जहाँ न दुख है और न बुढ़ापा न मृत्यु का भय। यहाँ केवल आनंद ही आनंद है। फिर तुम यहाँ आकर भी क्यों दुखी हो? वचन सुनकर अधिक मास कुछ धैर्य धारण किया और गहरी सांस लेते हुए बोला, हे प्रभु, आप सर्व हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। फिर मैं भी अपनी व्यवस्था कहता हूँ। संसार के सभी काल, क्षण, मुहूर्त, दिन रात, पक्ष और अन्य मास सबके अपने अपने स्वामी हैं, इसलिए परंतु मेरा कोई नाम नहीं है और ना ही कोई स्वामी है, कोई स्थान नहीं है। इसी कारण सभी मुझे तुच्छ समझते हैं और शुभ कार्यों में मुझे वर्जित कर देते हैं। वह और भी दुखी होकर बोला, लोग मुझे मलमास कहकर अपमानित करते हैं, कहते हैं कि मैं अशुभ हूँ, त्याज्य हूँ और सभी कार्यों में बाधा डालने वाला हूँ। मेरा हृदय टूट गया है, अब मुझे जीने की इच्छा नहीं है। ऐसी निंदा जीवन में तो मृत्यु में भी श्रेष्ठ है। अधिक मास की यह वरुण पुकार सुनकर बार बार कहने लगा, मैं नहीं जीना चाहता, मर जाऊंगा। ऐसा कहते कहते वह अचानक भगवान के चरणों में गिर पड़ा। यह देखकर उपस्थित सभी देवता और आश्चर्यचकित रह गए। भगवान श्री हरि का हृदय करुणा से भर गया। मेघ के समान गंभीर और चंद्रमा की किरण के समान शीतल वाणी में उसे शांत करते हुए बोले, हे प्रभु, हे प्रिय, धैर्य रखो, मैं तुम्हारे दुख का निवारण करूंगा। सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, भगवान के ये वचन को सुखाने वाली अग्नि के समान थे। उन्हें सुनकर नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और आगे की कथा सुनने के लिए उत्सुक हो गए। राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जय श्री हरि विष्णु।